क्वेश्चन है सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो भी स्टेप्स लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो सारे इनिशिएटिव को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 120 वर्ड्स में आंसर करना है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर कैसे करना है। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर। फर्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट स्कीम्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर। तो फार्मर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्कीम्स निकाले, जैसे यहाँ पे एक दो लिखा हुआ है, PIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। KCC किसान क्रेडिट कार्ड वाले में टर्म लोन दिया जाता है फार्मर्स को, जिसके बाद वो उसे फिर रीपे करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट लो इंटरेस्ट रेट, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ग्रामीण बैंक वेर एस्टेब्लिश्ड। तो फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट में उसे लोन प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हेल्प लिया गया और ग्रामीण बैंक भी इस्टेब्लिश किए गए, ताकि गांव के मतलब दूर दूर तक, शहर में जो किसान रहते हैं उसे तो शहर में ही मिल जाता है, लेकिन गांव वाले किसानों के लिए ग्रामीण बैंक बनाया गया ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े, और वहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट में लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो लैंड रिफॉर्म पे। प्रोविजंस वेयर मेड टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट डिजीजेज अफेक्टिंग द क्रॉप्स, फायर, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स। तो देखो, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस लिखा होता है, जो इंश्योरेंस लिखा हुआ है उसी तरीके का इंश्योरेंस, जैसे LIC होता है लाइफ इंश्योरेंस, या फिर हो गया बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं कोई लोग इसी तरह से। तो इंश्योरेंस तो वही चीज़ है। तो वहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब हो गया जैसे किसी डिजीज़ से, जो क्रॉप्स को जो डिजीज़ सब होते हैं उसके कारण अगर वो इफ़ेक्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फायर के कारण, आग उग लगने के कारण, या फिर कोई साइक्लोन तूफान आता है, कुछ फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उसके कारण अगर खेत में बर्बाद हो जाता है फसल, या फिर सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश ही नहीं हुआ जिसके कारण खेत में पानी नहीं हुआ, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर फसल सही से नहीं उगेगा, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसी में क्रॉप इंश्योरेंस करवा लेने से क्या हो जाता है कि जब वो बर्बादी हो जाता है तो इसके कारण तो गवर्नमेंट फिर उसे पेमेंट करती है, पैसा जो अमाउंट होता है वो उसे देती है। लास्टली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइज़र। तो देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, तो जो MSP जो होता है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉप का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इस पॉलिसी को लाया गया। फिर एग्रीकल्चर इनपुट्स में सब्सिडी, अब जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, मैन्योर, या फिर जो भी चीज़, बीजें जो भी होता है यूज़ होता है उसमें, और भी जो भी डिफरेंट इनपुट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसमें सब्सिडी देना। मतलब अब अगर जैसे नॉर्मल कोई लेने जा रहा है उसे 40 रुपये मिल रहा है, तो अगर वो किसान लेने जा रहे हैं तो उन्हें अगर 40 रुपये लग रहा है तो उन्हें बदले में 5 रुपये उसे फिर सब्सिडी के रूप में वापस किया जाए, जैसे गैस में सब्सिडी दिया जाता है उसी तरीके से। फिर एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइज़र। तो पावर यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, उसमें भी कुछ सब्सिडी दिया जाए, और फर्टिलाइज़र में भी। तो फर्टिलाइज़र के बारे में तो पहले ही बता दिए, ठीक है। तो ये लाया। तो यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ऐसे पॉइंट्स तो और भी हैं, लेकिन ये इतना ही अगर तुम याद कर लो तो इतना ही इनफ है आंसर करने के लिए। क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में एक बार लिख के ज़रूर से बताना। चलो बाय। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए या फिर किसी और चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर के लिए तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक और डिफरेंट क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया हुआ है।